वीनू, निसार, भास्कर, निसार, वीनू, भास्कर! Why are you so scared? सो स्कैर्ड तो इसलिए हूँ मैडम कि इतनी जोर से आवाज सुन के कोई और ना आ जाए। We're women and दर्द नहीं. You're a man and yet you're... कौन मैं? हाँ, मैन तो हूँ मैं, लेकिन मैडम जब मौत आती है ना तो औरत और मर्द का फर्क नहीं देखती। But why did you come? मैं अपनी मर्जी से कहाँ आया हूँ? मिनिस्टर साहब ने भेज दिया जबरदस्ती। वीनू, निसार, वीनू, अगर आपको इतना ही डर लग रहा है तो आप यहीं रह जाइए, हम ढूंढ लेंगे उन्हें। इतना भी पागल नहीं हूँ मैं। हाँ, अकेला यहाँ रुका ना तो जो थोड़ा बहुत चांस बचा है बचने का वो भी गया समझो। निसार, वीनू, भास्कर! आलिश, अंकल, What's happened? क्या हुआ? भास्कर को किसी ने तीर मारा है। किससे? किससे? शायद उसी ने जिसने जिग्मय और आलोक को मारा था। हमारे पास एक ही मशाल थी, इसीलिए ना तो हम उसे ढूंढ सके ना ही पकड़ सके। भास्कर, तुम ठीक तो हो ना? देखिए, इसको जल्दी से यहाँ से लेकर चलते हैं। अगर तीर जहरीला हुआ तो प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, चलो चलो, हमला दोबारा भी हो सकता है। चलो, आ जाओ आ जाओ। अब इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं है। पुत्र, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। We should leave this place at once. हम लोग ये जगह छोड़ तो दें, अगर फिर जाएं तो कहाँ जाएं? Where should we go? मेरा एक idea. आइडिया? टेल अस व्हाट? एक second. We'll make a wooden platform. We'll get thick wooden logs, put them across like this. Then we'll get bamboos, lay them across like this, and we'll tie everything together with coconut leaves. इस पे चढ़ के जाएंगे? टॉप आइडिया है। अरे हमको अपना जान खतरे में नहीं डालना है। पहले उसकी पूरी बात तो सुन लीजिए। Yes, Alice. Then what? Then we will row it along the seashore. हाँ, समंदर के किनारे किनारे जाना ही ठीक रहे। यस अंकल। तो फिर कल सुबह ही हम सब मिलकर एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनाएंगे। बनाओ और मरो। पापा, 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 पापा। आप कल बैंक गए थे? क्यों? क्या हुआ? आप तो ऐसे अनजान बन रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। ऋतिका को आपने फैक्ट्री अकाउंट में सेकंड सिग्नेटरी क्यों बनाया है? बेटे, ऋतिका भास्कर की पत्नी है। फैक्ट्री के लेन देन का मामला आपने उस लड़की के हाथ में दे दिया है जिसे इस घर में आए हुए 4 दिन नहीं हुए। आप उसे जानते ही कितना है जो हर मामले में एतबार कर रहे हैं उसका। अगर हम उसे नहीं जानते प्रमोद, तो वो भी तो हमें नहीं जानती। बिना जाने अगर वो भास्कर के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार है, तो क्या हम उस पर फैक्ट्री के चंद रुपयों का एतबार नहीं कर सकते? बेटा, हमने उसे सिर्फ सेकंड सिग्नेटरी तो बनाया है, सब कुछ तो उसके हाथ में नहीं दिया ना। अरे आज आपने उसे सेकंड सिग्नेटरी बनाया है, कल सोल प्रोप्राइटर बना देंगे। आपका भरोसा क्या है? बेटा, बात समझने की कोशिश करो। वो हमारे भास्कर की जिम्मेदारियां उठा रही है। अरे कोई जिम्मेदारियां नहीं उठा रही है वो। भास्कर के हिस्से का पैसा बटोरने की कोशिश कर रही है, और जिस दिन वो पैसा उसके हाथ में लग गया ना, इस घर से हवा हो जाएगी वो। तब आप लोगों की समझ में आएगा कि मैं सही कह रहा था या गलत। थैंक यू। जितना अच्छा गला है, क्या दिल भी उतना अच्छा है? दिल के बारे में तो आंखों को देख के पता चल जाता है। बैठो। तुम्हें मालूम है, शादी एक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी के साथ साथ एक कमिटमेंट भी है।
किसी भी संबंध की शुरुआत में थोड़ी परेशानियां भी उठानी पड़ सकती हैं। और संबंध मजबूत होते ही वो परेशानियां भुला दी जाती हैं। तो तुम शादी के लिए तैयार हो? हर तरह से सर। या लड़की थोड़ी मूडी है। दैट्स ओके, आर्टिस्ट है, ऑब्वियसली मूडी तो होगी। फाइन। बहुत जिद्दी भी है। अच्छा है सर, जिद्दी लोग इरादों के बहुत मजबूत होते हैं। जब तुम जानते हो कि सरगम वीनू को पसंद करती थी, उसकी एंगेजमेंट भी हो चुकी थी और वो अभी भी वीनू को ही चाहती है, तो तुम उससे शादी करने के लिए तैयार क्यों हो गए? तुम तो किसी और, मेरा मतलब है कि तुम तो किसी और लड़की से भी शादी कर सकते थे। और इस बात की क्या गारंटी है सर कि वो दूसरी लड़की उसने जिंदगी में कभी किसी को नहीं चाहा होगा? कम से कम यहाँ पे ईमानदारी तो है सर। दूसरी बात यह है सर कि ये शादी मेरे लिए चैलेंज है। चैलेंज? जी, मुझे सरगम जी के दिल में से किसी और की चाहत को निकालकर अपने लिए चाहत पैदा करनी। आई एक्चुअली फील लकी कि आपने उनके लिए मुझको कंसिडर किया। अच्छे लड़के हो। अब देखते हैं तुम उससे कैसे लगते हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है तुमने रियाज शुरू कर दिया। ये सब मैं आपकी खुशी को ध्यान में रख के कर रही हूँ माँ। मेरी बच्ची अपनी माँ की खुशी का कितना ख्याल रखती। क्या आप मेरी खुशी का ख्याल नहीं रखेंगी? रखूंगी, जरूर रखूंगी। तुम अपनी कोई खुशी बताओ तो सही। माँ, आप आज के बाद कभी मुझे शादी करने के लिए मत कहिएगा। रितिका बेटे, फैक्ट्री जाने का वक्त हो गया है। आज फैक्ट्री नहीं जाना क्या? बाबूजी, इसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अच्छा हुआ आपने खुद ही बात शुरू कर दी। क्या बात है बेटा? बाबूजी, मैंने कल आपकी और प्रमोद भाई साहब की बातचीत सुन ली थी। मैं जानती हूँ बाबूजी, मेरा फैक्ट्री जाना प्रमोद भाई साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बेटे, तू उसी फिक्र क्यों कर रही है? ये सब छोड़ो, तुम फैक्ट्री जाओ। आप मेरी बात तो सुनिए बाबूजी। बाबूजी, मेरा मकसद फैक्ट्री संभालना या पैसे के मामले में इंटरफेयर करना नहीं है। मेरा मकसद है आपकी सेवा का सुख हासिल करना, आपकी देखभाल करके भास्कर से किया वादा निभाना। मैं देख रही हूँ कि मेरे फैक्ट्री जाने से घर में टेंशन बढ़ रही है, इसीलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं फैक्ट्री नहीं जाऊंगी। ये तुम क्या कह रही हो बेटा? बेटे, अगर तुम फैक्ट्री नहीं जाओगी तो फैक्ट्री कौन संभालेगा? प्रमोद भाई साहब है ना। बेटा, अगर वो फैक्ट्री संभालने वाला होता तो बात ही क्या थी? हम उसके माँ बाप हैं, हम अच्छी तरह से समझते हैं कि वो क्या कर सकता है। बहुत लापरवाह है वो। अगर उसके भरोसे ये फैक्ट्री छोड़ दूं ना,
तो कल सड़क पर आ जाओ। नहीं बेटे, ये फैक्ट्री तुम्हें ही संभालनी है। बेटे आज तुम मुझसे वादा करो कि ऐसी बातें फिर से नहीं करोगी और जी जान से इस फैक्ट्री को आगे बढ़ाओगी। बढ़ाओगी ना बेटी? हाँ कह दो बेटा, तुम्हारे सिवा ये जिम्मेदारी हम किसी और पे नहीं सौंप सकते। आप फिक्र मत कीजिए मम्मी जी। भास्कर के बाद जैसे आप मेरी जिम्मेदारी हो, उसी तरह फैक्ट्री भी। और कुलदीप पे क्या बात है जी? वो तेरा छतिया कुलदीप पे ऐसा समझ ले कि अपने दुख के दिन खत्म हो गए, चारों तरफ उन खुशियां ही खुशियां। ऐ देख की गल है? हेलो, खुशी नहीं हो रही? किस गल दी खुशी मनावा? कुलदीप पे 40 लाख रुपए ने। 40 लाख रुपए की रकम कोई छोटी मोटी नहीं होती। तू देखना हले असी मंजीते भैन जी पाजी के नाम की टैक्सियां चलावांगे। बस थोड़ी जी तेरी मदद की जरूरत है। और कितने गुनाह करवाओगे आप मुझसे? देख कुलदीप पे, अगर तू इस ढंग से बात करेगी ना तो मुश्किल हो जाएगी। देख मेरी बात जो है ना ठंडे दिमाग से सुन। मेरे साथ बैंक चल, हम जो है प्रीत कौर के नाम से अकाउंट खुलवाते हैं और तभी तो इस चेक का फायदा होगा। आप ये गल क्यों नहीं समझ रहे? हमें वाहिगुरु को भी तो जवाब देना होगा। आपके कहने से मैंने बहन जी के साइन करके आपको चेक तो दिलवा दिया, लेकिन मेरी आत्मा पे कितना बोझ है इसका ये मैं ही जानती हूँ। मेरा नहीं जाना आपके साथ कहीं। कुलदीप पे जब 40 लाख रुपए कैश हमारे हाथ में आएंगे ना तो सारे बोझ इसके नीचे दबे रह जाएंगे। और देख तू दोबारा से अपने तेवर बदलने की कोशिश ना कर, वरना फिर मैं भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दूंगा। प्रताप जी क्यों डांट रहे हो कुलदीप को? नहीं बहन जी, मैं डांट थोड़ी रहा हूँ इसको, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नई टैक्सी लेनी है ना तो मैं ये कह रहा था आज ही ले लेते हैं। ठीक बात है, शुभ काम में देर क्यों करनी? और टैक्सी जबकि लेनी भी इसके नाम से और ये चलने को तैयार नहीं है। हाँ कुलदीप, अच्छे कामों को टालते नहीं। जा प्रताप जी के साथ जा और नई टैक्सी लेके आ। सोच क्या रही है? बात मानते हैं, जा आज ही टैक्सी लेके आ। और चल अब तैयार भी हो जा। कपड़े बदल। और चल जा ना, छत्ती तैयार हो। क्या बात है भाई साहब, आप उदास से लग रहे हैं। हम जा रहे हैं ना। ये तो खुशी की बात है। हाँ, मैं ये सोच रहा था कि अगर हम यहां से निकलकर वाकई घर पहुंच गए तो मैं प्रीत कौर को क्या जवाब दूंगा? क्यों? उससे वादा किया था ना, तेरे पुत्र को चंगा करा के वापस लाओ। वो वादा तो मंजीत के साथ ही
बेटा। यस सर। अरे हम नहीं जाएंगे किसी प्लेटफॉर्म पर। हाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे सर। अरे और क्या रहा है? कल रात जो तू हरकत की है ना, वो ठीक नहीं था। अच्छा, और आपने जो मुझ पर सांप फेंका वो हरकत ठीक थी? तेरा हिसाब तो मैं करूंगा। अरे मत भूल, मैं मंत्री हूं और तू सजा पाने के कगार पे खड़ा मुजरिम। रस्सी बुन रहा है। चुप चुप। हाय हाय बंटी। हाय निशा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ विशाल, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो डॉक्टर ने मुझे कितनी अच्छी किताबें दी। नहीं ला कर दी हैं? पता नहीं, लेकिन किताबें बहुत अच्छी। मैं सारी पढ़ चुका। क्या सारी पढ़ चुके हो? हाँ, यहाँ पर इस जगह में और करने को है ही क्या। डॉक्टर ने ये कहा है कि मैं पहले से ठीक हो गया और ये किताबें पढ़कर और भी ठीक हो जाऊं। अच्छा, ईशा अब तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो। आज कितना अच्छा लग रहा है विशाल। आज बहुत दिन के बाद हमने पहले की तरह बात की है। अरे एक और चीज तुम लोगों को दिखाना भूल ही गया। मैंने यहाँ पर एक ड्राइंग भी बनाई। कैसी लगती है बंटी? बहुत अच्छी है। माय ड्राइंग टीचर से भी अच्छी है। ये सन है, ट्रीज है, माउंटेन है, ग्रास है। हाँ, बस एक चीज नहीं। कौन सी चीज? AP 106। बैठ जा आराम से। हाँ शाबाश। सरदार जी, ये क्या बात हुई? मेरे लिए लाइफ जैकेट क्यों नहीं? पहले ही तय हो चुका है कि जिस जिसको तैरना आता है उन्हें जैकेट नहीं मिलेंगे।